तो जब बचपन में सबके सामने मम्मी मेरी घनघोर बेइज्जती करती थी कि मेरा बेटा तो किसी काम का नहीं है, भाई साहब दिल से मन करता था कि घर छोड़ के भाग जाओ। बट तुम्हारे भाई के पास शायद उतना हिम्मत था नहीं। बट आज का स्टोरी जहाँ एक 8 साल की बच्ची अपने गांव से शहर अकेले चली जाती है बस राइड करने। भाई साहब मैं क्या कहूँ, स्टोरी पढ़ने के बाद मेरे दिमाग पे बस एक ही बात आ रहा था, मेरी बहन 18 साल की हो चुकी है बट उसका हर एक काम अभी तक मुझे ही करना पड़ता है। क्या बहन अत्तू तेरे जिंदगी पे। मैं बस यही कहना चाहूंगा। खैर स्टोरी के बारे में बात करते हैं, बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका हूँ स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें करने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो हमारी इस कहानी का शुरुआत होता है एक 8 साल की छोटी बच्ची के साथ, जिसका वैसे तो नाम वल्ली अमाई था बट इन शॉर्ट वल्ली बुलाते थे उसे। हमारी वल्ली काफी क्यूरियस थी। वल्ली के घर के सीधे पास से एक रास्ता गुजरता था और वल्ली अपने दरवाजे के बाहर खड़ी होकर रास्ते में आते जाते चीजों को ऑब्जर्व करती थी। क्योंकि वल्ली की उम्र का कोई भी दोस्त उसके साथ खेलने के लिए नहीं था, तो एक लौता चीज जो हमारे वल्ली को अच्छा लगता था, दरवाजे के बाहर खड़े होकर रास्ते में आते जाते हुए लोगों को, गाड़ियों को देखना बहुत पसंद था। सबसे ज्यादा उसे पसंद था एक बस जो कि गांव से शहर और शहर से गांव हर एक घंटे पे आना जाना करता था। उसे देखना बहुत पसंद था क्योंकि हर बार जब भी वो गांव आता था या जाता था नए नए पैसेंजर्स उस बस पे उसे देखने मिलता था। और इस चीज को देख के हमारी वल्ली काफी एक्साइटेड होती थी, चाहती थी कि काश मैं भी ऐसी कोई एक बस राइड पे जा पाता। धीरे धीरे समय बीतते हैं और समय के बीतने के साथ साथ ये जो चाहत थी कि काश मैं एक बस राइड कर पाता, अब वो उसकी जरूरत बन चुकी है, जिद बन चुकी है कि मुझे एक बस राइड करना है यार, चाहे कुछ भी हो जाए। और कहता है कि जब तुम किसी चीज के लिए पागल हो जाते हो ना तो तुम वो चीज कर ही लेते हो। अब हमारे वल्ली के साथ भी वही होने वाला था। उसे ये पता था कि वो बस हर रोज स्ट्रीट के कॉर्नर पे कहीं पे रुकता है और पैसेंजर्स वहां से उतरते हैं और बस में चढ़ते हैं। कभी जब उसकी कोई दोस्त बस राइड करके आके उसे बताती थी अपना एक्सपीरियंस कि ऐसा ऐसे हुआ मेरे साथ, हमारी वल्ली बहुत चिढ़ जाती थी, उसे बहुत ज्यादा जेलस फील होता था और गुस्से के मारे वो कह देती थी प्राउड प्राउड प्राउड। अब इस चीज का मतलब ना ही हमारे वल्ली को पता था ना उन दोस्तों को पता था, बस एज ए स्लैंग इस्तेमाल करती थी प्राउड प्राउड प्राउड। अब जिन्हें स्लैंग का मतलब नहीं पता यार तुम्हें मैं यहाँ बता तो सकता था बट समझो अगर सच में जानना है तो इंस्टा पे पूछ लेना, मतलब डिटेल में बता दूंगा तुम्हें। अब धीरे धीरे समय, दिन, महीने बीतते। वल्ली आसपास के लोगों का और जो भी उस बस पे रेगुलरली आना जाना करते थे उन सबका कन्वर्सेशन को छुप के सुनती थी। डायरेक्टली पूछ भी लिया करती थी बस में जाने का जो भी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स। और ऐसे करते करते उसके पास कुछ डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन आया कि वो कैसे बस राइड कर सकती है। उसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें पता चला कि गांव से शहर जाने के लिए मुझे 6 माइल डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, जिसके लिए मुझे 30 पैसे देना होगा। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 45 मिनट लगता है पूरा होने के लिए। अब वो अपना साथी दिमाग चलाने लगती है, जाने को 30 पैसे, आने को 30 पैसे, यानी कि 60 चाहिए मुझे, और 45 मिनट जाने को लगता है, आने को 45 मिनट लगता है। और मेरी माँ जो है हमेशा ही 1 बजे को खाना वाना खा के सो जाती है और 4 बजे तक सोती रहती है। तो अगर मैं 1 बजे निकल जाता हूँ तो मैं 1:45 को शहर पहुंच जाऊंगा और सेम उसी बस से मैं एग्जैक्ट 2 बजे को वहां से निकल पड़ूंगा गांव के लिए और शायद 2:45 तक मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। वल्ली काफी अपना खुरापाती शैतानी दिमाग चलाती है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो बस राइड करने वाली थी। स्प्रिंग डे होता है, आफ्टरनून का समय होता है, वो बस गांव से बस निकलने ही वाली होती है। तभी वल्ली जोर से चिल्ला के उस बस को रुकाती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। बस धीरे से रुकता है और एक कंडक्टर अपना सर बाहर निकाल के पूछती है, अरे जल्दी करो, किसे जाना है? वल्ली कहती है कि मैं हूँ वो जो इस बस पे चढ़ना चाहती है। अब कंडक्टर कहता है, क्या सच में? पहले क्यों नहीं बताया तुमने? अब ये सुनकर हमारे वल्ली कहती है कि हाँ मुझे जाना है, मैं बस शहर जाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे भी है, ये लो। और ये कह के वल्ली अपने हाथों से कुछ कॉइंस कंडक्टर की ओर आगे कर रही होती है। मतलब भाई साहब वल्ली को देखो, पैसा बहुत है वल्ली के पास, देखना तुम बार बार वो अपना पैसे का रोप जमाएगी। 30 पैसे दे रही है भाई, मामूली है क्या? कंडक्टर कहता है, हाँ ठीक है, बाद में दे देना पैसा, अब अंदर तो आओ। ये क्या कहे कंडक्टर अपना हाथ बढ़ाता है वल्ली को बस में खींचने के लिए। बट हाँ हमारी वल्ली बहुत ही इंडिपेंडेंट है भाई, मॉडर्न जमाने की लौंडिया है यार। भले 8 साल की हो तो क्या हुआ? वल्ली कहती है, नहीं मैं चल लूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। देख रहे हो दीदी का ईगो, देख रहे हो? अब आगे देखो, बहुत ज्यादा देखने मिलेगा दीदी का ईगो तुम्हें। हमारा जो कंडक्टर था ना वो कपिल शर्मा का चचेरा फूफा था, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, बट बहुत ही फनी वाला बंदा था यार। वो भी मजाक में कहता है, अरे मैडम गुस्सा काहे कर रही हो, चलो चढ़ जाओ, ये रहा आगे आपका सीट, चलो सब साइड दे दो हमारे मैडम को। अब यही पे तुम्हें पता चल गया होगा कि मैडम राइडिंग द बस नाम क्यों है, कि वो छोटी सी 8 साल की बच्ची ना मैडम जैसे बिहेव कर रही थी और कंडक्टर ने भी मजाक में उसे मैडम ही कह दिया था। देखो दोपहर का समय था तो उस बस के अंदर ज्यादा पैसेंजर्स थे नहीं, गिनती के 7-8 पैसेंजर्स होंगे
और जितने भी पैसेंजर्स थे वो कंडक्टर और वल्ली को देख के बहुत ही हंस रहे थे कि दोनों ही फनी वे पे बिहेव कर रहे थे। फिर कंडक्टर वल्ली को कहती है कि हाँ मैडम, फिर स्टार्ट करें बस को, कहकर वो अपना सीटी बजाती है और बस आगे की ओर बढ़ पड़ता है। उस बस के बारे में थोड़ा जान लो। वो बस बहुत ही नया था, सफेद कलर का था और ग्रीन कलर का कुछ लाइंस भी था साथ साथ में। अब बस के अंदर एक लंबा सा सिल्वर कलर का बार था। अब तुम्हें पता है जब सीट नहीं मिलता है ना तो वो बार में ही हमारा सहारा होता है, लटक लटक के जाते हैं। तुम लोगों ने तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया ही होगा कभी ना कभी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया होगा। ड्राइवर का आगे जो विंड सील था ना उसके ऊपर ये घड़ी था बहुत ही सुंदर सा, और जो पूरे बस के अंदर पे जो सीट्स थे ना वो बहुत ही सॉफ्ट थे और लग्जरियस थे। मतलब कुल मिला के बात ये कि बस का कंडीशन बहुत सही था। अब देखना ये कि हमारे वल्ली का जर्नी सही होता है कि नहीं होता है। एक दिक्कत तो था वल्ली के साथ, जिस सीट पे वो बैठी थी उसका जो विंडो था ना वहाँ पे एक ब्लाइंड कैनवस था, जिस वजह से वल्ली को बाहर का जो व्यू है अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा था। एक तो हमारी वल्ली ऐसी छोटी थी, ऊपर से ये विंडो भी बेकार था। क्या करे यार, अब होना क्या था आगे। एक 8 साल की बच्ची, विंडो सीट मिला था उसे, बट आगे कुछ दिख नहीं रहा था। दिमाग तो काम करना बंद करेगा ही। तो हमारी वल्ली खड़ी हो गई और बस का आगे का व्यू देखने लगी, एंजॉय करने लगी। वो देखती है कि बहुत ही एक नैरो सा रास्ता है जिसके एक साइड पे बड़ा सा कैनाल है और उसके पास ही है ढेर सारे गच्छियां, ग्रीन लैंड और माउंटेन्स एंड ब्लू स्काई। और दूसरे साइड तो भाई गांव के हरियाली थे, जितना देखा जा सकता था उतना थे। हरियाली हरियाली। तुम्हें पता है कोई भी अगर बुरा दादाजी होगा ना तो उसका जिंदगी का एक ही मकसद होगा, हमारी खुशहाल जिंदगी पे उंगली करना। तो अब हमारे स्टोरी में भी वल्ली के साथ वही होने वाला था। एक बुजुर्ग दादाजी टाइप कुछ होगा जिसने जोर से कहना शुरू कर दिया, छोटी बच्ची कहाँ खड़े हो गई हो, मर मुरा जाओगे, बैठ जाओ यार। ये सुनकर हमारी बल्ली को ना बहुत जोर से वाला गुस्सा आता है। एक तो उसने बच्ची कहा था, मतलब 8 साल की बच्ची कैसे हो सकती है। बल्ली कहती है यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है, मैंने भी सबके तरह 30 पैसे दिए हैं तभी मैं चढ़ पा रही हूँ इस बस पे। देख रहे हो दीदी का पैसे का रोब कितना है। अब बीच में कंडक्टर इंटरप्ट करता है, हाँ सर जी, अरे मैडम जी है, बच्ची थोड़ी है क्या। अब भी कोई छोटी बच्ची इस तरीके से अपने पैसे दे के अकेले शहर थोड़ी जा सकती है। अब कंडक्टर की इस बात से वल्ली और ज्यादा भड़क जाती है। वो कंडक्टर को कहता है, एक तो मैं मैडम नहीं हूँ, ठीक है, और दूसरी बात आपने अभी तक मुझे अपना टिकट नहीं दिया है। कंडक्टर जैसा मैंने बताया फूफा का, चाचा का, लड़का का क्या है आई डोंट नो, बट है कुछ बहुत ही फनी है। तो वो भी फनी वाले टोन पे कहता है, अरे अरे मैं भूला नहीं हूँ, देता हूँ। अब जब ऐसे टोन पे उसने बात करा तो उस बस पे बैठे हुए सारे पैसेंजर्स इंक्लूडिंग हमारी वल्ली हंस दी। देन टिकट देते वक्त कंडक्टर फिर समझा के वल्ली को कहता है, आपने सीट के पैसे दिए तो खड़े होके क्यों जा रहे हो, बैठ जाओ आराम से। वल्ली आगे से कहते हैं कि हमारा मर्जी, हम जो भी करेगा तुमको क्या। कंडक्टर समझाते हुए बच्चे को कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या है कि आगे गड्ढा वड्ढा है, शार्प टर्न है, तो गिर जाओगी तो चोट मिल जाएगा आपको, तो छोटी बच्ची बैठ के चले जाओ। अब देखो बातों बातों में कंडक्टर ने फिर से उसे बच्ची कह दिया था। अब तुम्हें पता ही हमारे मैडम जी का तो ईगो कितना ज्यादा था, तो मैडम जी फिर से भड़क गई कि मैं बच्ची नहीं हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा ये बात, 8 साल की हूँ मैं। अब कंडक्टर फिर से कहता है, हाँ मुझे पता है आप 8 साल की हो, मैं तो गधा हूँ ना, मुझे माफ कर दीजिए आप। अब यही पे कन्वर्सेशन फिर रुकता है, बस एक जगह पे रुकता है। कुछ नए पैसेंजर्स बस के अंदर पे आते हैं और जब आ रहे होते हैं बल्ली भी डर जाती है कि कहीं ये मेरा सीट ना ले ले, तो वो भी बैठ जाती है सीट पे और फिर बस आगे चल पड़ता है। और उसी समय एक औरत आके वल्ली के साथ बैठती है और अब ये आंटी जी ना उंगली करेगी वल्ली के साथ, देखना। अरे यार वल्ली को भी कोई ना कोई आ ही जाता है उंगली करने के लिए। कहती है कि तुम अकेली हो क्या। वल्ली उस औरत की तरफ देखती है और उसे उसका शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। उसके कान पे बड़े बड़े छेद थे, इतने बड़े बड़े कि अब तुम एक जहाज निकाल दो उसके कान के बाहर से। और उसके ऊपर से बहुत ही गंदा पंदा सा एक झुमका पहनी हुई थी और मुंह पे यार सुपारी चबा रही थी। और देख के तो ऐसा लग रहा था आंटी को कि उनके मुंह से तो कब सुपारी का फ्लड निकल जाएगा ना, कोई कह नहीं सकता। अब ऐसी औरत के साथ कैसे कोई सोशलाइज करे, यही सोच रही थी हमारी वल्ली। बट फिर भी वो कहती है कि हाँ मैं अकेली ही कर रही हूँ, मेरे पास अपना टिकट भी है। अब यही पे फिर आके कंडक्टर कूद पड़ता है, हाँ ये शहर जा रही है अकेले अकेले, टिकट के 30 पैसे भी दिए इसने। बट उस आंटी को पता नहीं क्या चुल था, क्या दिक्कत था, वो उंगली करने लगती है, तुम अकेले अकेले शहर जा रही हो, कहाँ जाओगी, कैसे जाओगी, कौन से रास्ते पे जाओगी, 10 तरह के सवाल पूछने लगती है। हमारे वल्ली का दिमाग खराब होता है और वो आगे से कहती है, आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ। ये कहकर वो अपना सिर विंडो की तरफ कर लेती है और बाहर क्या हो रहा होता है वो देखने लगती है। मतलब भाई साहब अच्छा थोड़ी लगता है कोई आके ऐसे, मतलब अच्छा माहौल चल रहा है वहाँ पे उंगली करने लगे कि क्या दिक्कत है। नहीं तुमको दिक्कत क्या है यार, मैं स्पेशली आंटी से ये चीज पूछ रहा हूँ, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, उंगली करना उनका काम है यार। खैर स्टोरी पे वापस आते हैं। अब हमारी वल्ली सोच रही होती है कि वो जो पहला उसका जर्नी है उसके लिए उसने कितने सारे डिफिकल्टीज मुश्किलें उठाया बस 60 पैसे जमा करने के लिए। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था आने को 30 जाने को 30, 60 पैसे उसे चाहिए बस राइड करने को। अब वो क्या स्ट्रगल था जिससे हमारे वल्ली ने ये 60 पैसे जमा किए। पहला तो देखो उसे बहुत ही ज्यादा मन था पेपरमिंट, एक तरह का चॉकलेट होता है वो खरीदने का, टॉयज खरीदने का, बैलून्स खरीदने का। बट उसने अपने सारे ख्वाहिशों को मार के पैसे बचाए। इसी के साथ साथ जब उसके गांव में मेला लगा था ना,
तो उसे बहुत ही मन था मेरी गो राउंड नाम का एक झूला होता है वहां झूलने का। उसके पास पैसे भी थे बट उसने उस पैसे को बचाया बस इसलिए क्योंकि उसे बस राइड करना था यार। मतलब कोई पैसा बचाना तो हमारे वल्ली से सीखे। अब पैसा तो उसने अच्छी तरीके से बचा लिया था, 60 पैसे। अब दूसरा दिक्कत ये आ रहा था कि घर में बिना बताए कैसे वो निकल जाए, क्योंकि मम्मी तो देगी नहीं उसे अकेला आने। बट उसके लिए ये चीज कोई दिक्कत भरा था नहीं। उसकी मम्मी ना खाना खाने के बाद एक नैप लेती थी 1 बजे का और उठती थी सीधा 4 बजे। और वल्ली अक्सर इस समय पे गांव में यार सपाटे लगाया करती थी। बट आज वो गांव से बाहर जाने वाली थी क्योंकि उसके खुरापाती दिमाग में आइडिया आ चुका था कि भाई साहब बस राइड करना है। तो समय था, दस्तूर था, पैसे थे, तो वो निकल पड़ी थी राइड के लिए। बैक टू प्रेजेंट, वल्ली विंडो के बाहर देख रही थी कि बस अलग अलग लैंडस्केप को पार करके आगे बढ़ रहा था। माउंटेन, ट्रीज, यहाँ तक कि जो रास्ते थे ना जहाँ अलग अलग गाड़ियां थे उन्हें पीछे छोड़ के हमारा बस आगे बढ़ रहा था। बट सडनली एक छोटी सी गाय दौड़े दौड़े हमारे बस के आगे भागे जा रही थी, बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच भाग रही थी, जिस वजह से बस को थोड़ा स्लो करना पड़ा। और ड्राइवर हमारा हॉर्न बजाया जा रहा था कि कुछ भी करके बस ये रास्ते से हट जाए। बट जितना वो हॉर्न बजा रहा था वो छोटी सी गाय डरते हुए और भागी जा रही थी रास्ते के बीचों बीच। अब ये चीज वल्ली को ना काफी फनी लगता है कि एक गाय पूंछ उठा के बस भागे जा रही है, हॉर्न मार रहे थे और ज्यादा भागी जा रही है। और वो इतना हंसती है कि उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है। और ये देख के कंडक्टर कहता है, अरे मैडम जी कितना हंसोगी, कल के लिए भी थोड़ा बचा लो। एंड देन थोड़ी देर में गाय फाइनली उस रास्ते से हट जाती है एंड गाड़ी आगे बढ़ता है। और बढ़ते बढ़ते रुकता है वो जाके एक रेलवे गेट के पास, क्योंकि एक ट्रेन आ रहा था काफी तेजी से। और वल्ली देखती है कि जैसे जैसे वो ट्रेन पास आ रहा था ना वो बड़ा होते जा रहा था। और तुम्हें पता है कि जब ट्रेन पास से गुजरता है तो कैसा साउंड करता है भाई साहब, झंझोर के रख देता अगर तुम पास करे हो तो। जोर का हवा और धरती कांपने वाला सीन। एंड देन फाइनली जब वो ट्रेन गुजर जाता है, पटरी खुलता है, बस आगे बढ़ता है, रेलवे स्टेशन को पार करता है एंड एक मोड़ के बाद वो एंटर करता है सिटी के अंदर। एंड जैसे ही वो बस सिटी के अंदर एंटर करती है, वल्ली देखती है कि बड़े बड़े दुकानें शहरों में भरे पड़े हैं, नए नए तरह तरह के कपड़े और अलग अलग चीजें दुकान के आगे सजाया हुआ है। और इतना क्राउड वल्ली देख के सरप्राइज रह जाती है। अगर तुम भी मेरे जैसे कोई गांव से हो, स्पेशली मैं यार, पता है छोटे से गांव का हूँ, तो जब मैं पहली बार बनारस गया था ना भाई साहब, मैं देख के हक्का बक्का रह गया। इतने सारे इंसान वो भी एक साथ। रेलवे स्टेशन से उतरा और मतलब मेरी तो फट गई भाई। मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना बार ना ही रेलवे स्टेशन देखा था ना ही स्टेशन पे इतने सारे लोगों को सोते हुए देखा था। तो वल्ली भी शायद मेरी तरह सरप्राइज हो गई थी कि इतने सारे लोग, इतना क्राउड। खैर फाइनली बस आके अपने स्टॉप पे रुकता है और एक एक करके सारे पैसेंजर्स बस से उतर जाते हैं एक्सेप्ट वल्ली। हमारी वल्ली उतरती नहीं है और कंडक्टर ये देख के वल्ली को पूछता है, हाँ मैडम जी 30 पैसे में आप बस यही तक आ पाएंगी, अब उतर जाइए। अब ये सुन के वल्ली कहती है कि नहीं मुझे वापस अपने गांव जाना है, मैं इसी बस पे दोबारा अपने गांव जाऊंगी, ये लो तुम्हारे 30 पैसे। अब कंडक्टर ये देख के हक्का बक्का रह जाता है, क्या कोई दिक्कत है क्या आपको मार्केट नहीं देखना क्या? तो वल्ली कहती है, क्या मैं अकेले? नहीं मुझे बहुत डर लगता है। तो ये सुन के कंडक्टर कहता है, आप बस में चढ़ते हुए तो बिल्कुल नहीं डरी, तो अब क्यों डर रही हो? तो वल्ली कहती है, ना बस में चढ़ना तो क्या है, वो तो देखो यार उसने कई सारे प्रिपरेशन के बाद ये डिसीजन लिया था उसे बस पे चढ़ना है। बट उसने ये नहीं सोचा था कि उसे ऐसे टाउन पे जाके एक्सप्लोर करना है, तो इसके लिए वो नया था, डर रही थी वो। तो बस वाला कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, कुछ ड्रिंक पी लीजिए, वापस आ जाइएगा। तो वल्ली कहती है कि नहीं मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं जाना भी नहीं चाहता। तो कंडक्टर कहता है कि कोई ना, मैं देता हूँ आपको लाके। तो वल्ली आगे से सीधा मना कर देती है कि देखिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस अपने घर जाना है, आप लीजिए 30 पैसे और मुझे घर छोड़ दीजिए। कंडक्टर भी क्या बोले, लड़की अपनी मन मर्जी कर रही है शुरुआत से लेके आखिर तक। तो फिर वो दोनों इंतजार करते हैं कि जब नए पैसेंजर्स बस पे होगा तो वापस वो गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। और थोड़ी देर इंतजार के बाद कुछ पैसेंजर्स बस के अंदर चढ़ते हैं एंड बस गांव की ओर रवाना हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ज्यादा पैसेंजर्स थे नहीं, 7-8 पैसेंजर्स होगा, दोपहर का समय था, तो बस उसी के साथ गांव की ओर रवाना होता है। अब यार यहाँ पे वल्ली तो गांव के लिए निकल पड़ेगी। अब इससे पहले कि तुम निकल जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत से तुम लोग के लिए ऐसे एनिमेशंस कर रहा हो, अगर कंटिन्यू करना देखना चाहते हो तुम लोग तो यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो और भाई को बहुत ज्यादा सपोर्ट करो। बैक टू द स्टोरी। कंडक्टर वल्ली को टिकट देते हुए पूछता है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? वल्ली आगे से कहती है कि नहीं मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा है। और ये कह के बस स्टार्ट होता है और वल्ली दोबारा उसी एक्साइटमेंट के साथ उस बस राइड को एंजॉय करने लगती है। थोड़ी देर जाने के बाद वल्ली देखती है विंडो से कि एक काऊ मरा पड़ा है। सडनली किसी गाड़ी ने आके उसे ठोक दिया है एंड ये देख के वो कंडक्टर की ओर मुंह करती है और पूछती है, क्या ये वही गाय है जिसे हमने आते वक्त देखा था? वो दौड़ रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी। कंडक्टर के चेहरे पे एक सैडनेस था और वो सिर हिलाते हुए कहता है, और इशारों में समझ जाता है हमारी वल्ली भी, हाँ ये वही गाय थी, खूबसूरत, बहुत ही प्यारी थी, उछल रही थी, कूद रही थी, बट अब जमीन पे पड़ी हुई है। देख के भी डर लग रहा है, उसने अपना जिंदगी और अपना खूबसूरती दोनों खो दिया है। थोड़ी देर पहले जब वो जिंदा थी बहुत ही खुश थी, उछल रही थी, कूद रही थी, बट अब वो मरी पड़ी है।
उस गाय के चारों टांग ऊपर की ओर फैले हुए, उसके मरे हुए आंखें और चारों ओर खून वल्ली को सच में डरा रहा था। बस आगे की ओर चल पड़ता है, बट अब हमारे वल्ली के पास उतना हिम्मत नहीं था कि वो खिड़की से झांक के और कुछ और देख पाए, क्योंकि उसके दिमाग में वो मरे हुए गाय का मेमोरीज हॉन्ट कर रहा था। वो तब तक उस सीट पे बैठी रही जब तक वो घर नहीं पहुंच गई, गाँव नहीं पहुंच गई। एग्जैक्ट 3:40 को वो अपने गाँव पहुंचती है और अपनी सीट से खड़ी होती है, कंडक्टर को देखती है और कहती है, आई होप हम दोबारा फिर मिले। कंडक्टर भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, जब भी तुम्हारा मन हो आ जाना, बस राइड कर लेना, बस हाँ, पैसे लाना मत भूलना। ये सुनकर हमारी वल्ली भी स्माइल करती है, हंस पड़ती है और कूदती है बस से और सीधा अपने घर की ओर दौड़ पड़ती है। अब जो हमारी वल्ली दौड़े दौड़े घर आती है, वो देखती है कि उसकी मम्मी जाग चुकी है और बात कर रही है अपने पड़ोस की एक आंटी जो कि रहती है साउथ स्ट्रीट में। अब वल्ली के आंटी के बारे में थोड़ा बताओ तो बहुत ज्यादा बातूनी है, चैट बॉक्स। बिल्कुल मेरे बेस्टी की तरह ही। एक बार अगर शुरू होती है ना तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। उसमें वल्ली थोड़ा डरी भी हुई थी कि अब मम्मी उठ गई है, पता नहीं क्या होगा। मम्मी तो कुछ पूछती नहीं है, बट वो आंटी पूछती है, हाँ कहाँ थी तुम, बस ऐसे पूछती है जैसे आंसर एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी वो। और वल्ली भी समझदार थी यार, समझ गई यार मुझे तो बचने का मौका मिलता है। वो हंसती है और घर के अंदर चली जाती है। और फिर क्या था, वल्ली की माँ और वो आंटी बातचीत अपना कंटिन्यू करती है और रूम से ना वल्ली सुनती है कि उसकी माँ कुछ कह रही है। हाँ आपने सही कहा, कई सारी चीजें हमारे साथ घर के अंदर बाहर होता है जिसके बारे में हमें या तो पता नहीं चलता है, और अगर पता चलता भी है तब भी हम समझ नहीं पाते कि क्या मैटर क्या है। अब ये सुन के वल्ली भी कहती है कि हाँ। उसकी मॉम शॉकिंग वाले एक्सप्रेशन में कहती है कि क्या 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 कह रही हो तुम। वल्ली कहती है कि नहीं, मैं बस आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में पता नहीं होता है, और हम समझ सकते कि वल्ली किस बारे में बात कर रही है। बिना बताए घूम के आ गई थी, बस राइड कर लिया था वल्ली ने, और मम्मी को कानों कान खबर तक नहीं था। तुम्हें पता है यार, आंटी लोगों का काम होता है उंगली करने का, यहाँ भी वल्ली के साथ भी वही होता है। कहती है आंटी, देखो देखो छोटी सी बच्ची है और कैसे बड़ों के कन्वर्सेशन में टांग अड़ा रही है जैसे कि ये बहुत बड़ी सियानी लड़की है। वल्ली स्माइल करती है और ये भी हमारा कहानी हो जाता है खत्म। हमने देखा किस तरीके से एक 8 साल की छोटी सी लड़की अकेले शहर चली जाती है बस राइड करने, एंड देन वापस आ जाती है। कई कई चीजों को देखती है, उसे समझ आता है कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला क्या होता है। जब जिंदगी जीते हम तो वो बहुत खूबसूरत होता है, पर जब मर जाते हैं ना तो वो डरावना होता है। फिर आखिर में वो घर आती है, देखती है कि मम्मी उठ चुकी है, बट कोई घर में सीन नहीं होता है, थैंक गॉड। और इसी के साथ कहानी हो जाता है हमारा खत्म। अगर तुम लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन और स्टोरी टेलिंग करने का तरीका पसंद आया तो इस भाई के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और हाँ मुझे मोटिवेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अगले वीडियो में, बट इससे पहले यार एक बात और, इस वीडियो का सारा एनिमेशन किया था सिबलिंग्स ने, तो उसके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मेरी बहन मुझे मार देगी यार। थैंक यू, लव यू ऑल।